जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको नंबर्स दिए हुए इनमें से पहचानना है आपको कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। देखिए, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपको मालूम है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो आपको पता है कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, ठीक है। एंड जो रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो भी जो है आपके इसी में ही आते हैं, इरेशनल नंबर में। अब आप पहचानिए, देखिए ये पूरा एक आपको दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2 - √5 दिया हुआ है, 2 - √5 दिया हुआ है। देखिए ये जो है पूरा, ये इस इक्वेशन में रूट वाला वैल्यू आ गया है, इसलिए इसे हम कहेंगे एक इरेशनल नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 3 + √23 - 23। अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करने जाता हूँ तो एक जगह मुझे मिल रहा है माइनस का √23 और एक जगह मिल रहा है मुझे प्लस का √23। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, ओनली 3। ठीक है, अब 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका थर्ड वाला पोर्शन देखिए, यहाँ लिखा है 2√7/7 देखिए अब ऊपर √7 है और नीचे √7 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, ओनली 2/7। ये भी P/Q के फॉर्म में है और इसमें भी कोई आपका कोई रूट वाला वैल्यू कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला लिखा है 1/√2। अब ये √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2π, अब आपको मालूम है पाई एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, तो ये पूरा नंबर भी क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको क्वेश्चन सेकंड में जो है ये पहला एक्सप्रेशन जो है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो 3 दिख रहा है ना, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन आप पूरे इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं इनसे करना है। फिर उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद √3 है, √3 से फिर बाद में आपको इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर है इनसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, 3 लिखा और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 + √2 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, ये √3 है, √3 लिख दिया। √3 के बाद ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 3 × √2 प्लस अब √3 × 2, तो इससे हम क्या ले सकते हैं, 2 × √3 प्लस √3 × √2। देखिए √3 × √2, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस देखिए 3√2 और 2√3, ठीक है। देखिए यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे √3 का कोएफिशिएंट 2 है, तो अगर रूट सेम होते तो ये नंबर्स ऐड हो जाते हैं। अभी रूट डिफरेंट है तो ये नंबर्स ऐड नहीं होंगे, इनको हमें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए अगर दो डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करके सिंगल रूट के अंदर लिख देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये फाइनल आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे समझाने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगती है, तो ये हो जाएगी A × B, और यहाँ पे आपको बताना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x + A x + B। तो आपको x का इंटू x + B के साथ करना है, प्लस फिर A का इंटू x + B के साथ करना है। ये वाली आपको आइडेंटिटी समझा देना है। अब देखिए दोस्तों, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी पर बेस्ड है, तो हमें इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, यूजिंग आइडेंटिटी A + B A - B,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया 3 और बी क्या हो गया आपका √3। तो इसे हम कैसे ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, आपका आंसर आएगा 6। देखिए जब मैंने क्या बताया था आपको, जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो एक रूट के अंदर आ जाते हैं, वो तो ठीक है। अभी ये दो रूट मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 × 3 हो जाएगा। अब आपको मालूम है ये क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो के पेयर जो होते हैं उनको लेकर के जो दो का पेयर है इसका एक बाहर आ जाता है। जैसे √3 ये रूट के अंदर दो बार आपको 3 का एक पेयर दिख रहा है तो ये खाली 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला पार्ट जो है ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा मुझे, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a क्या है मेरे पास, a मेरे पास √5 है, b क्या है मेरे पास √2 है। बस अब ये जो है इसको मुझे इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो a² क्या हो गया मेरे पास √5, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस b² कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है √5 × b कितना है √2, ठीक है। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2। अब √5 √2 ये दो डिफरेंट रूट हैं, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे √10, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो 7 + 2 √10, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए दोस्तों पार्ट 4 जो है इसमें भी हमें दिख रहा है, हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। यहाँ पे जो आपको a है वो कितना है, a यहाँ पे है √5 एंड b जो है आपके पास क्या है, b जो है वो है आपके पास √2 है, ठीक है, √2 है। अब इस आइडेंटिटी में रख दो भाई, √5 जो है वो आपका a है, तो a का स्क्वायर माइनस √2 क्या है जो आपका b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या √5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, सॉल्व करेंगे 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। देखिए पाई क्या बोला है, पाई जो है वो क्या है, रेशियो है किसका, सर्कमफ्रेंस का टू इट्स डायमीटर, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताने के लिए लिख दिया है पाई की वैल्यू इस प्रकार से होती है और चलती जाती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। तो पाई क्या हुआ, अल्टीमेटली एक इररेशनल नंबर हुआ। अब सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंगली आपको मालूम है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, c = 2πr। यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे पाई की वैल्यू c/d आती है। 2r मतलब 2r बराबर क्या होता है, 2r बराबर होता है d डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हो जाएगी c/d आ जाएगी, ठीक है। अब आपको मालूम है पाई एक इररेशनल नंबर है और यहाँ पे आपको मिल रहा है c/d, ये रैशनल फॉर्म में है, ये इररेशनल है, ये रैशनल फॉर्म में है। तो ये दोनों तो पॉसिबल बराबर हो नहीं सकते, एक इररेशनल है और एक रैशनल है, ये बराबर हो नहीं सकते। तो इसका मतलब कि c और d की जो वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ चेंज रहा होगा। हो सकता है कि c की वैल्यू जो है रैशनल रही होगी और d की वैल्यू इररेशनल रही होगी, या फिर हो सकता है कि जो c की वैल्यू है वो इररेशनल रही होगी और d की वैल्यू जो है वो रैशनल रही होगी। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। तभी हमारा जो है पाई की वैल्यू इररेशनल आएगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिस इज पॉसिबल व्हेन आइदर c और d इज इररेशनल, इस प्रकार से मैंने बता दिया, और बोथ विल बी इररेशनल, या फिर दोनों ही इररेशनल नंबर होंगे, c भी इररेशनल होगा और d भी इररेशनल नंबर होगा।
इस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन को आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इसको रैशनलाइज करना है। बेसिकली रैशनलाइज हम तभी करते हैं जब हमें डिनोमिनेटर में कोई रूट वाली वैल्यू गिवन हो, ठीक है। अब इसे हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ √7 लिखा है नीचे, इस पे साइन कौन सा है, कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव का है। तो आपको क्या करना है, ऊपर एक सेम नंबर विद अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर विद अपोजिट साइन आपको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास न्यूमरेटर में 1 × √7 और √7 × √7, ठीक है, ये बचा। अब ऊपर तो मुझे √7 मिलेगा, लेकिन नीचे क्या मिलेगा, √7 × √7 मेरे पास वैल्यू आएगी 7। क्या आएगी, 7। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1/√7 - √6। अब देखिए 1/√7 - √6 लिखा हुआ है। अब न्यूमरेटर में भी आपको यही डिनोमिनेटर वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन। अब ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, √7 + √6 × 1, ठीक है। और इधर देखिए नीचे क्या लिखा है, √7 - √6 और √7 + √6, ठीक है। अब 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सेम मुझे मिलता है, सेम नंबर मिलता है। 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक आइडेंटिटी है a - b a + b, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a - b और a + b। इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, a² - b² की। तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो √7 + √6 अपॉन में 7 - 6, दैट मीन्स √7 + √6 अपॉन में 1। तो इसको हम बेसिकली क्या ले सकते हैं, √7 + √6, ये इसका आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे रैशनलाइज किया जाएगा, √5 + √2 न्यूमरेटर में हम इसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पर डिफरेंट साइन के साथ, √5 - √2। ये न्यूमरेटर वाले नंबर जो है ये पूरा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो मुझे सेम नंबर मिलेगा। 1 के साथ किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो सेम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, a + b a - b, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 - √2 और यहाँ बचेगा 5 - 2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो √5 - √2 अपॉन में 3, ये इसका आंसर। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, a² - b²। ये क्या बराबर, इसके बराबर ये क्या होता है, a - b और a + b, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ यहाँ पे की है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 में √7 - 2। देखिए इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, 1 √7 - 2 है, न्यूमरेटर में √7 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में √7 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर देता है, तो √7 + 2 मिलेगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 + 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो √7 + 2 अपॉन में 3, ये इसका बेसिकली आंसर। यहाँ पे आपको लिख देना आइडेंटिटी बताते हुए, जिस प्रकार मैंने ये लिखा है वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है, a + b a - b। थैंक यू।